मैं आज आपको पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। पैंट की कटिंग के लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस तरीके से मैंने देखिए बिछा लिया है। जितना भी आपका मेज़रमेंट हो आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कपड़ा बिछाएं। जितना आपको यूज़फुल लगे उतना ही कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। मेरा यहाँ पे हिप का पोर्शन है, हमें हिप के अकॉर्डिंग ही कपड़ा फोल्ड करना है। मेरी यहाँ पे हिप है 8.5 इंच करीब, मतलब 34 इंच। 34 का 4th भाग निकालने के बाद हम उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन के लिए रख लेंगे। ये मैंने ज़्यादा फोल्ड कर लिया, आप इसे कम भी कर सकते हैं अगर आप छोटे साइज़ की पैंट बना रहे हैं तो। और अगर आप बड़े साइज़ की बना रहे हैं तो आपको कपड़े की और ज़रूरत पड़ेगी। आप उस हिसाब से इस तरीके से 2 भाग में कपड़ा फोल्ड कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पे अपना निशान लगा के दिखाती हूँ। तो 34 साइज़ का उसका हिप साइज़ है, उस हिसाब से हम ऊपर से एक लाइन सीधी कर लेंगे और यहाँ पे हम उसमें आसन रख लेंगे। यहाँ पे हम जो आसन रखेंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे 12.5 इंच, क्योंकि छोटा साइज़ है। आप साइज़ के अकॉर्डिंग रखें। किसी का 13 भी आता है, कोई 13.5 भी रखता है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ले, ये आपका कोच एरिया आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे पैंट की लेंथ लगाएंगे। पैंट की लेंथ आप यहाँ पे है हमारी 36 इंच, 36 इंच पैंट की लेंथ है और 2 इंच हमें फोल्ड करने के लिए चाहिए। इसी तरीके से हम निशान बराबर कर लेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कटिंग होगी। इसी तरीके से हम बिल्कुल निशान लगा लेंगे आधा इंच छोड़कर। और यहाँ से अब हम हिप का पार्ट लगाएंगे। तो देखिए 8.5 इंच पे तो तैयार हमारा हिप है 8.5। यहाँ पे हम हिप का 4th भाग लगाएंगे। तो अब ये 2 भाग है इसके, इसलिए 2 भाग हम बाद में काटेंगे। तो ये हमने 4th भाग लगा दिया 8.5 इंच पे, एक मार्क कर दिया। और देख लीजिएगा, अगर कस्टमर को बिल्कुल फिटिंग की पैंट चाहिए होगी तो आप 1.5 इंच का मार्जिन रखें, और अगर थोड़ा लूज चाहिए तो आप 2 से 2.5 इंच का मार्जिन अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले लेती हूँ, क्योंकि हमें इन्हें फिटिंग की पैंट चाहिए। और इस 1.5 इंच को हम ऊपर इस तरीके से बिल्कुल सीधा मिला लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1 इंच पे गोलाई भर लेंगे इस तरीके से, कोच एरिया की इस तरीके से हमने गोलाई भर ली। ये देखिए, अब हमें ये जो हमने मार्जिन के साथ में रखा था वहां से हमने इंच टेप रखना है, और जहां तक हमारा ये निशान है 1/2 इंच जो छोड़ा है इधर, इसे नाप लेना है। तो देखिए 10½ आ रहा है। अब हम इसे बिल्कुल इसका हाफ कर लेंगे। तो देखिए ये आ रहा है आपका 5 इंच पे। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है और इन निशान को हमने बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे हमारी प्लेट्स आएंगी 2। ये फ्रंट का पार्ट कट रहा है, और फ्रंट के पार्ट में जो हमें है प्लेट डालनी होती है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3.5 इंच पे प्लेट आएंगी, और 1.5 इंच ये करके दबेगा इस तरीके से। तो ये हमारे प्लेट के निशान है, 2 प्लेट आती हैं, एक ये फ्रंट का पार्ट है। और वही ये जो हमने यहाँ पे नापा था आसन के पास से, चीज हमने नीचे पाउचे के पास भी कर लेनी है। एक पे एक निशान लगा लेना है और इन निशानों को बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट मिला लेना है इस तरीके से। इससे ये निशान हमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब प्लेट के पास से बिल्कुल सीधा निशान उठाएंगे तो इसमें क्रीज अच्छी बन जाएगी, सेम एज पैंट की तरह। तो अब हमें इसमें यहाँ पे देनी है मोहरी का निशान। तो मोहरी इसमें है हमारा 13 इंच। तो थोड़ा हम मार्जिन भी ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 इंच इस तरफ से ले लेंगे और 4 इंच इस तरफ से, क्योंकि थोड़ा आधा इंच का मार्जिन यहाँ चला जाएगा और आधा इंच का मार्जिन हमारा यहाँ चला जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा रह भी गया तो वो कभी लूज या टाइट चाहिए कस्टमर को मोटा पतला होने के लिए, वो थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ेगा। अब हमें ये दोनों निशान शेप पट्टी की मदद से सीधे कर लेने हैं। तो ये देखिए शेप पट्टी ये है। अभी हमें इसे बिल्कुल इस तरीके से रखना है। इस चीज का बहुत ध्यान दें, बहुत से लोगों से गलतियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल जो हमने क्रोच एरिया पे गोलाई भरी थी वहां पे चिपकाना है ये तिकोन वाला भाग, और नीचे की तरफ जो पतला वाला भाग है वहां से इस तरीके से इसमें एक निशान दे देना है इस तरीके से, ठीक है। और सीधा ठीक इसे इस तरीके से अपोजिट कर देना है। और वही जो हमने नीचे निशान लगा रखा था 4 इंच पे, वहां से हमें इसमें निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए, अब ऊपर के निशान की बारी आई। तो देखिए इस तरीके से हमें जो हमारा ये है इसे अपोजिट कर देना। ये उठा हुआ पार्ट है, इसे हम इस तरीके से रख लेंगे
और इस तरीके से हमें ये निशान लगा लिया हमने। अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेंगे और जो इसका बैक का पार्ट है वो मैं आपको फिर थोड़ी देर में बताती हूँ। ये देखिए, अब हम इसे उठा लेंगे। ये देखिए, ये हमने अब बैक पार्ट के लिए अपना कपड़ा बिछा लिया है इस तरीके से। इसमें हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। जो हमारा बैक का पार्ट है वो फ्रंट के पार्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है। एक्चुअली में जब हम लोग बैठते हैं तो अगर हम दोनों पार्ट सेम रख लेंगे तो जब हम उठेंगे या बैठेंगे ना तो उस हिसाब से वो चीज़ हमारा पैंट का जो बैक पार्ट है वो थोड़ा नीचे खिसकने लगता है, इसलिए हमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और फिर ये भी होता है कि बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट बैक के पार्ट से थोड़ा पतला होता है, इसलिए भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और तो ये देखिए, ऊपर से भी हम इसमें थोड़ा सा आधा इंच का मार्जिन लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें हमें ऊपर से फिर लास्टिक डालनी है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, वो देखिए आप, मैं कैसे बता रही हूँ आपको। यहाँ से आपको 3.5 इंच पे निशान लगा लेना है। 3.5 इंच पे आपको पूरा निशान लगा लेना है और इस 3.5 इंच पे एक बिल्कुल क्लियर लाइन खींच लेनी है इस तरीके से, ये ठीक है। और उसके बाद हमें ये पार्ट रखना है अपना पैंट का, फ्रंट का पार्ट। ये हमने इसलिए रखा, ये हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा और लास्टिक आएगी इसमें। और फ्रंट के पार्ट में हमने इसे इसलिए रखा क्योंकि इसमें जो है एक पट्टी अटैच होगी 2-2.5 इंच की और उसमें बेल्ट लगेगी। पैंट हमेशा बेल्ट वाली बनती है, कोई कोई पूरी ऑल ओवर लास्टिक लेते हैं, पर मेरे पास अभी ये बेल्ट वाली पैंट है, इसलिए मुझे इसमें ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट हम इसमें लास्टिक फोल्ड करके ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो देखिए, और जो दूसरा काम करना है वो हमने ये करना है कि बिल्कुल हमें कपड़ा उतना ही यूज करना है जितना हमें चाहिए है। और ये देखिए, बिल्कुल निशान एग्जैक्ट वही चीज, सारे निशान हमें दूसरे कपड़े में उठा लेने हैं। जो हमारा आसन का एरिया था उसमें एक निशान लगा लेना है और नीचे जो मुहरी का निशान था उस पर भी हमें एक निशान लगा लेना है, ताकि हमें बार बार निशान लगाने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से, ठीक है। अब ये निशान लग गए। अब देखिए, बैक के पार्ट में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो आप इसमें 1 इंच का मार्जिन और ले लीजिए। 1 इंच पे निशान आगे की तरफ लगा के आप इसे बिल्कुल बराबर कर लीजिए इस तरीके से। और ये देखिए, अब हम यहाँ पे से इसमें गोलाई भर देंगे इस तरीके से। और सेम वही चीज इसमें हम, जब हमने उसमें 1 इंच लिया है तो नीचे यहाँ से भी हम 1 इंच का फालतू मार्जिन ले लेंगे। बैक के पार्ट में, फ्रंट के पार्ट में नहीं, फ्रंट के पार्ट में जितना मैंने मार्जिन बताया है उसी अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। और केवल ये इधर आसन वाले एरिया से ही करना है, उधर वाले पार्ट में हम एग्जैक्ट वही कटिंग करेंगे जो हमने उस पार्ट में करी है। ये देखिए, तो अब मैं इसको आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये हमारी फाइनली हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, फाइनली हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। और आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।